सबके लिए मंगल की कामना बहुत पुरानी बात है, जब मानव सभ्यता ने अभी अभी बोलना और समझना सीखा था। जब दुनिया के किसी कोने में कोई धर्म नहीं था, कोई पंथ नहीं था, कोई वाद नहीं था। उस समय जब जंगलों की गहराई में, गुफाओं के अंधकार में और हिमालय की चोटियों पर ध्यानमग्न ऋषि मनीषी बैठते थे, तब विचार जन्म लेते थे। ऐसे विचार जो किसी सीमाओं में बंधे नहीं थे, ऐसे प्रश्न जो केवल एक जाति, संप्रदाय या समुदाय तक सीमित नहीं थे। वे पूछते थे, हम कौन हैं? ये सृष्टि क्यों है? क्या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है? हम ऐसा क्या करें कि यह जगत और अधिक सुंदर और अधिक सुखमय हो? और जब वे अपने चिंतन के निष्कर्षों को लिखते, तो शब्दों में आत्मा की करुणा झलकती। जब एक ऋषि ने ये लिखा, सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी मंगल देखें, कोई भी दुख का भागी न हो, तो वह केवल मानव मात्र की नहीं, बल्कि समस्त जीव जगत की बात कर रहा था। वह ये भी लिख सकता था कि हिंदू सुखी रहें या हमारे लोग ही निरोग हों, लेकिन उसने नहीं लिखा, क्योंकि उस समय किसी को हम और वे में बांटना आया ही नहीं था। उस समय केवल सब का विचार था। सनातन केवल एक धर्म नहीं था, वह एक दृष्टिकोण था, एक दर्शन जो कहता है कि जो कुछ भी है वह एक ही ब्रह्म का विस्तार है। सब में वही चेतना है, पशु, पक्षी, जल, वायु, पेड़, मनुष्य, सब। इसीलिए सनातन का ऋषि अपने ग्रंथों में, अपनी वाणी में और अपने आचरण में सभी के कल्याण की बात करता था। आज भी जब मैं कहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं